आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर हम सबके मन में एक डर सा बैठा हुआ है। कर्ज। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि यही कर्ज अमीर बनने का एक सीक्रेट टूल हो सकता है? हम्म चलिए इसी दिलचस्प आइडिया को जरा खोद कर देखते हैं। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में गूंजता है ना? कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में कुल जमा 20,000 रुपए पड़े हैं। मैं करोड़पति अरबपति बनने का सपना भी कैसे देख सकता हूं? अरे इतने में तो ढंग का नया फोन नहीं आता, बिजनेस क्या खाक शुरू होगा? और बस ये सोच हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोक देती है। तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम इस 20,000 रुपए वाली प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अमीरों का असली सीक्रेट क्या है, अच्छे और बुरे कर्ज में फ़र्क क्या होता है, लेवरेज का पूरा मैथ क्या है, और आखिर में हम ये सवाल पूछेंगे कि कर्ज असल में आग है या फिर ईंधन। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं वो ये सोचना है कि कुछ भी बड़ा शुरू करने के लिए हमें सालों तक पैसे बचाने होंगे, कि अगर हमारे पास सिर्फ 20,000 हैं तो हम बस इंतजार करते रहते हैं कि कभी तो पैसे जमा होंगे, और बस यहीं पर हम गेम हार जाते हैं। ये बात हमारी पूरी सोच को एकदम से पलट देती है। सच तो ये है कि दुनिया का कोई भी बड़ा अमीर इंसान, कोई भी, सिर्फ अपनी सेविंग्स के भरोसे अमीर नहीं बना है। तो फिर सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स जैसे एलॉन मस्क या मुकेश अंबानी हजारों करोड़ का कर्ज क्यों लेते हैं? क्या उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा राज जानते हैं जिससे आम आदमी बिल्कुल अनजान है। वो ये जानते हैं कि कर्ज कोई जहर नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है, एक टूल है जिसे कहते हैं लेवरेज। और अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आ गया ना, तो ये अमीर बनने का सबसे तेज रास्ता हो सकता है। ये पूरी सोच को कर्ज के जाल से निकालकर एक मौके की तरह देखने वाली बात है। लेकिन एक मिनट, हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। फाइनेंस की दुनिया में अच्छे और बुरे कर्ज के बीच का फर्क समझना सबसे जरूरी है, और यकीन मानिए ये जानना ही पूरा गेम बदल देता है। देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। अगर ईएमआई पर नया आईफोन लिया जा रहा है या पर्सनल लोन लेकर पार्टियां हो रही हैं, तो वो है बैड डेट, मतलब बुरा कर्ज। ये वो कर्ज है जो आपकी जेब से पैसे निकालता है। लेकिन अगर कर्ज लेकर कोई ऐसी चीज खरीदी जाए जो कमा कर दे, जैसे कोई बिजनेस, कोई नई स्किल या प्रॉपर्टी, तो वो है गुड डेब्ट, यानी अच्छा कर्ज। चलिए अब जरा इसका गणित समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। आखिर कैसे कोई दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके खुद के लिए दौलत बना सकता है? इस पावरफुल स्ट्रैटेजी को कहते हैं अदर पीपल्स मनी स्ट्रैटेजी या ओपीएम। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। तो आप बैंक के पास जाते हैं और 10 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें आपका अपना कोई पैसा नहीं है। ये सारा का सारा पैसा बैंक से उधार लिया गया है। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। मान लीजिए कि बैंक इस लोन पे 10% का इंटरेस्ट, मतलब ब्याज लेता है। लेकिन आपका बिजनेस आइडिया इतना सॉलिड है कि वो आपको 20% का रिटर्न देता है। ये फर्क देख रहे हैं आप, 10% और 20%। तो नतीजा क्या निकला? आपने 10 लाख रुपए लगाए और 2 लाख रुपए कमा लिए। इसमें से आपने बैंक को उसका ब्याज यानी 1 लाख रुपए चुका दिए, और आखिर में बिना अपना एक भी रुपया लगाए बैठे बिठाए आपको 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। यही है लेवरेज की असली ताकत। तो अगर हम इसे टेक्निकली देखें, लेवरेज का मतलब है उधार ली गई पूंजी का इस्तेमाल करके किसी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न को कई गुना बढ़ा देना। यह सिस्टम का वो लूप होल है जिसे अमीर लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और आम आदमी इससे डरता है। लेकिन इससे पहले कि आप बैंक की तरफ भागें, एक बहुत जरूरी चेतावनी। ये टूल जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना है, कर्ज आग की तरह है। अगर इससे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पेट भरेगा, लेकिन अगर जरा भी लापरवाही हुई तो ये सब कुछ जलाकर राख भी कर सकता है। तो सबसे जरूरी नियम, गोल्डन रूल क्या है? वो ये है कि कर्ज सिर्फ और सिर्फ तभी लें जब आपको उसके नतीजे पर पूरा भरोसा हो। मतलब इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न लोन के ब्याज से कहीं ज्यादा होना चाहिए। अगर ये मैथ सही बैठ रहा है तो अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब सवाल ये उठता है, इस पूरी बातचीत के बाद कर्ज क्या है? डरने के लिए एक जाल या इस्तेमाल करने के लिए एक जबरदस्त टूल? सोच बदलती है तो शायद दुनिया भी बदल जाए।